हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। दोस्तों, आज जो टॉपिक हम लोग अपनी क्लास में डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है मनी मार्केट इक्विलिब्रियम। मनी मार्केट इक्विलिब्रियम को आप लोग एलएम थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, यानी लिक्विडिटी मनी। ये हमारा आईएसएलएम का ही पार्ट है और आपको पता है कि हमने लास्ट क्लास के अंदर एलएम यानी एसेट मार्केट स्टार्ट कर दिया था, जिसके अंदर हम लोगों ने बॉन्ड्स मार्केट का डिस्कशन किया था। सो गाइस, बेसिकली मनी मार्केट इक्विलिब्रियम होता क्या है। देखो, हमारी इकोनॉमी के अंदर मनी से रिलेटेड दो बातें आती हैं कि एक तो मनी की डिमांड और एक मनी की सप्लाई। जब हम लोग कहते हैं कि मनी की डिमांड, तो मनी की डिमांड बेसिकली इकोनॉमी के हाउस होल्ड करते हैं, सिटीजन्स करते हैं, इकोनॉमी के एजेंट्स करते हैं। ठीक है, वो कंज्यूमर्स हो सकते हैं, वो प्रोड्यूसर्स हो सकते हैं, वो इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं जो मनी की डिमांड करते हैं। और जो मनी की सप्लाई करते हैं वो इंस्टीट्यूशन का ओनली सेंट्रल बैंक होता है जो मनी की सप्लाई करता है। सेंट्रल बैंक जो मनी की सप्लाई करते हैं वो एक्सोजीनियस बेसिस पे करते हैं। यानी हम ये अजम्पशन लेके चलते हैं कि जो सेंट्रल बैंक होता है वो एक आउटसाइडेड इंस्टीट्यूशन होता है जिसका इकोनॉमी में इकोनॉमिक के फैक्टर से कोई लेना देना नहीं होता। इसलिए जो मनी सप्लाई होती है वो एक्सोजीनस एक्सोजीनस का मतलब हो जाता है इकोनॉमिक वेरिएबल से कनेक्शन ना होना। वो कांस्टेंट लेवल पे गिवन होता है कि सेंट्रल बैंक के पास एक आइडिया है कि हाँ, मुझे हर साल इतना मनी सप्लाई करना है। वो अपनी मनी सप्लाई की क्वांटिटी हमेशा फिक्स रखते हैं। इन केस अगर मनी सप्लाई में कुछ भी क्वांटिटेटिव चेंज आता है तो वो डिपेंड करता है सेंट्रल बैंक के डिसीजन पर। कभी भी इकोनॉमी के इंटरेस्ट रेट के बेसिस पर या लोगों की डिमांड फॉर मनी के बेसिस पर सेंट्रल बैंक मनी की सप्लाई नहीं करेंगे। तो यहीं से हम लोग अपना टॉपिक शुरू करते हैं कि जो मनी मार्केट इक्विलिब्रियम होता है इसमें बेटा हमारी दो चीजें आ जाती हैं। एक आ जाता है हमारे पास में मनी डिमांड, एक आ जाता है हमारे पास में मनी डिमांड, और एक आता है मनी सप्लाई। तो जब हम लोग कहते हैं मनी सप्लाई, तो मनी सप्लाई को आप ये मान के चलना कि ये एक्सोजीनियसली गिवन होता है। जो मनी सप्लाई होती है दिस इज एक्सोजेनियसली गिवन, यानी सेंट्रल बैंक किसी पर डिपेंड नहीं होता। इसलिए जो इसका फंक्शन होता है वो एम एस अपॉन में पी, और इसको हम लोग बोलते हैं इट इज रियल मनी सप्लाई। क्या होती है? रियल मनी सप्लाई, जो कि गिवन होती है। क्या होती है बेटा? ये रियल मनी सप्लाई जो कि क्या होती है? गिवन होती है। सेंट्रल बैंक अपनी मर्जी से ये करते हैं। देखिए, जो ऊपर वाला टर्म है मनी, इसको हम कहते हैं नॉमिनल मनी सप्लाई। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? नॉमिनल मनी सप्लाई। नॉमिनल मनी सप्लाई जनरली जब सेंट्रल बैंक करता है तो उसको किसी भी प्राइस से लेना देना नहीं होता, और जब हम लोग इसकी प्राइस से डिवाइड कर देते हैं तो जो नॉमिनल मनी सप्लाई है वो रियल मनी सप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। गॉट इट? तो ये था हमारा वन साइड। और अगर हम इसकी बात करें तो सेंट्रल बैंक के लिए डायग्रामेटिकली बात ऐसे कुछ होगी। मान लीजिए ये इंटरेस्ट रेट है और ये हमारा मनी है। ठीक है, देखिए डायग्रामेटिकली बात भी हम लोग कर रहे हैं। ये इंटरेस्ट रेट है और ये मनी है, ये इंटरेस्ट रेट है और ये मनी है। तो ध्यान रखना, मनी सप्लाई का इंटरेस्ट रेट के साथ में कोई भी रिलेशनशिप नहीं होगा। दिस इज बेसिकली कांस्टेंट गिवन, राइट। ये जब भी हम किसी भी चीज पर बाल लगाते थे वो कांस्टेंट हो जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको लिखा है एक्सोजेनियसली गिवन। इतनी इतनी मेरी बात समझ में आ जाती है आप लोगों को। कॉरेस्पॉन्डिंगली हमारे पास यहाँ पे मनी की डिमांड होती है। मनी की डिमांड टेक्निकली दो चीजों पर डिपेंड करती है, मैं आपको बता देता हूँ। मनी डिमांड, देखिए मनी डिमांड का एक आसान सा मतलब होता है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड का मतलब हो जाता है कि वो पैसा जो मेरे हाथों में और मैं उसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में 100 रुपए है तो मैं 100 रुपए को इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब वो जो 100 रुपीज है उनसे दो तरह की डिमांड्स होंगी। दिस इज बेसिकली कैश इन हैंड। अगर मेरे पास कैश इन हैंड है तो मैं उनसे किन किन प्रकार की डिमांड्स कर सकता हूँ। तो गाइस, मैं दो तरह की डिमांड यहाँ पे कर सकता हूँ। एक होती है ट्रांसैक्शन डिमांड, एक होती है ट्रांसैक्शनल डिमांड, जो कि इकोनॉमी में एजेंट्स की परचेजिंग पावर को डिटरमाइन करता है। वो ये बताता है कि हमें कितना फंड की जरूरत है टू कीप, बेसिकली हमें जो अपनी परचेसेस को फाइनेंस करना है। मतलब परचेसेस को फाइनेंस करने का मीनिंग हो जाता है, मान लीजिए मुझे कोई चीज खरीदनी है तो उसके लिए मुझे कितना पैसा चाहिए, हाउ मच द मनी वी नीड टू फाइनेंस आवर परचेसेस। तो ये होती है हमारी ट्रांसैक्शन डिमांड। ठीक है, क्या कहते हैं इसे हम लोग? ट्रांसैक्शन डिमांड। ठीक है, तो ट्रांसैक्शन डिमांड का मतलब ये हो जाता है कि हमें पैसा चाहिए
हम पैसे को होल्ड कर रहे हैं और अपने ट्रांजेक्शन को अपनी परचेजेस को फाइनेंस करने के लिए। ठीक है, तो ये बेसिकली आप इसको ऐसे लिख सकते हो, दैट इज इंडिविजुअल्स नीड टू होल्ड मनी टू फाइनेंस देयर परचेसेस। ठीक है, अपनी परचेसेस को फाइनेंस करने के लिए वो लोग जो है पैसे को होल्ड करते हैं। सिमिलरली जैसे हमें ट्रांसैक्शन डिमांड होता है, ऐसी एक और डिमांड होता है जिसे हम लोग कहते हैं यहाँ पर स्पेकुलेटिव डिमांड। क्या कहते हैं? स्पेकुलेटिव डिमांड। क्या कहते हैं बेटा इसको हम? स्पेकुलेटिव डिमांड। देखिए बहुत इजीली सब लोग ये बात शायद समझ सकते हैं कि जो पैसा होता है उसकी कॉस्ट होती है। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास में 100 रुपीज है और वो मैंने अपने पास 1 साल तक रखे हुए हैं, तो 1 साल बाद उस 100 रुपीज की वैल्यू वो नहीं रहेगी जो 1 साल पहले थी। भाई इन्फ्लेशन हर साल आपका बढ़ता ही है, ठीक है, इन्फ्लेशन होता ही होता है। तो जो चीज पहले 100 रुपीज में कंज्यूम हो पा रही थी, अब उसको उतनी क्वांटिटी में खरीदने के लिए मैं 100 से ज्यादा पैसे चाहिए, जब 100 रुपीज में वो कम क्वांटिटी आ रही है। तो जितना गैप आ रहा है परचेजिंग पावर में, वो बेसिकली कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी होगा कि भाई हम जो पैसे को होल्ड कर रहे हैं तो वो कॉस्ट है। तो ये चीज इकोनॉमिक्स में अच्छी नहीं होती कि हम लोग पैसे को अपने पास ऐसे ही होल्ड करके रखे हुए हैं और हमको पता है पैसे की कॉस्ट होती है और हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इस चीज को इकोनॉमिक्स में बोला गया है कि अगर आपके पास में पैसा है और वो इस्तेमाल में नहीं है, या तो आप ट्रांसैक्शन डिमांड कर लो, समझ में आता है, और अगर आप ट्रांसैक्शन डिमांड पूरी हो गई, फाइनेंसिंग हो गई, आपके पास पैसा फिर भी बच गया है, तो फिर आप उसे इन्वेस्ट कर दो जिसके रिटर्न में आपको एक इंटरेस्ट रेट मिलेगा। देखिए इंटरेस्ट रेट टेक्निकली रिटर्न होता है और इंटरेस्ट रेट को हम कभी कभी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी के नाम से भी जानते हैं। जनरली आप माइंड में रखिएगा कि जो स्पेकुलेटिव डिमांड होती है उससे हमारी मनी डिमांड कम होती है, कैश इन हैंड कम होता है। क्यों? क्योंकि जैसे कि इकोनॉमी, अगर हम स्पेकुलेटिव डिमांड कर रहे हैं, इसका मतलब हम लोग जो हमारे पास में कैश इन हैंड है उसे मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसके रिटर्न में? इंटरेस्ट रेट के रिटर्न में। ठीक है, तो इस बात से आपको क्लियर हो जाने चाहिए कि जो ट्रांसैक्शन डिमांड होता है वो पॉजिटिवली रिलेट करता है, पॉजिटिवली रिलेटेड टू मनी डिमांड। ठीक है, और जो स्पेकुलेटिव डिमांड होता है ये नेगेटिवली रिलेटेड होता है, इट इज बेसिकली नेगेटिवली रिलेटेड टू मनी डिमांड। ठीक है, ये मनी डिमांड के नेगेटिव रिलेट करेगा। क्लियर? जो इंडिविजुअल्स होते हैं दे नीड फंड बिकॉज दे हैव टू इन्वेस्ट इन द मार्केट फॉर द अंडरलाइंग इंटरेस्ट रेट एंड द इंटरेस्ट रेट इज द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी। क्लियर? तो ये बेसिकली हमारी दोनों चीजें हैं, इन दोनों को अगर हम लोग मिला देंगे तो मिलाने के बाद हमारा मनी डिमांड की इक्वेशन निकल के आएगी। मैं आपको बता देता हूँ जो मनी डिमांड होती है उसकी इक्वेशन कैसे आती है, दैट इज के वाई माइनस का एच आई। के वाई माइनस का एच आई। मैं आप लोगों को बात बताना चाहता हूँ, ये जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसके नोट्स हैं और वो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा जब ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। तो ये इन वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में नोट्स का लिंक आपके पास आ जाएगा और आप वहां से नोट्स डाउनलोड करके ये सभी टॉपिक को रीड कर सकते हो। ठीक है, तो नो नीड के मैं जितनी बातें लिखवा रहा हूँ बोर्ड पर वो आपको लिखने की जरूरत है, या जो बातें मैं ओरल बोल रहा हूँ आप सोच रहे हो उसको लिख लेते हैं। जितनी बातें हम डिस्कस कर रहे हैं वो आपको मैं नोट्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो जो मनी डिमांड का फॉर्मूला हो जाता है वो हो जाता है के वाई माइनस का एच आई। के वाई माइनस का एच आई, के वाई में के आया, एच आई में एच आया। अब ये दोनों चीजें होती क्या है? देखिए जो वाई है, वाई हमारा इनकम होता है, लेकिन इनकम हमारी मान लीजिए, जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आज की डेट में लोग ना लोन लेकर घर खरीदते हैं। मान लीजिए किसी ने बोला कि मैंने घर खरीदा, एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, सुनना जरा ध्यान से। घर खरीदने एक ट्रांसेक्शन है, ऑब्वियसली बात है, मैंने कोई चीज खरीदी है, फाइनेंस करा है, ठीक है, खरीदी है कोई चीज, तो ट्रांसेक्शन है वो। अब ये बताओ घर उसका है, मेरे ख्याल से मान लो एग्जांपल 1 करोड़ रुपए का, तो क्या उस बंदे की 1 करोड़ रुपए इनकम होगी? नहीं होगी, 1 करोड़ रुपए इनकम नहीं है, लेकिन इनकम उसकी थोड़ी बहुत भी है, बट उसकी ट्रांसेक्शन ज्यादा इस वजह से है क्योंकि वो एक इनकम का लैप कवर कर रहा है।
तो ट्रांसमिशन डिमांड ये जरूरी नहीं है कि ये बोले कि आपकी अगर इनकम 100 रुपए तो आप 100 रुपए ही खर्च कर सकते हो, नहीं, वो कभी कभी ज्यादा भी हो सकता है। और जो के की वैल्यू होती है वो 0 to ∞ में लाई करती है। के बेसिकली सेंसिटिविटी ऑफ इनकम बताता है, सेंसिटिविटी ऑफ इनकम इन मनी डिमांड, मनी डिमांड में इनकम की सेंसिटिविटी कितनी है। समझ में आ गई मेरी बात आपको? इनकम, मनी डिमांड में इनकम की सेंसिटिविटी कितनी है। वही सेम बात आपकी एच पे भी अप्लाई होती है। एच बी जो होता है आपका इंटरेस्ट सेंसिटिविटी ऑफ मनी डिमांड होता है। यानी मान लीजिए आपका इंटरेस्ट रेट है 10% है, तो 10% का इम्पैक्ट कितना पड़ रहा है मनी डिमांड पर। जैसे 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 एग्जांपल, किसी ने बोला कि वो रिलायंस के शेयर्स हैं, या फिर रिलायंस ने एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो है अनाउंस करा है, वो कहते हैं कि थोड़ा बहुत पैसे दो, हम आपको इतने इतने रिटर्न देंगे। अब रिलायंस आपको सबको पता है बहुत तेजी से ग्रो करने वाला इंस्टीट्यूशन है, ये बहुत बड़ी कंपनी है। तो सबको पता है कि अगर हम उसके अंदर इन्वेस्ट कर देंगे तो उसका जो रिटर्न मिलेगा, रिटर्न तो मिलेगा मिलेगा, लेकिन उसमें जो कॉन्फिडेंस होगा वो बहुत ज्यादा होगा। तो जो एच होता है ना, वो कहीं ना कहीं सेंसिटिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, वो ये बता रहा है कि अगर आपका इंटरेस्ट रेट इतना सा भी है ना, तो उससे आपका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ रहा है या फिर कम पड़ रहा है, दोनों बातें हो सकती हैं। तो मनी डिमांड जो फंक्शन होता है वो के वाई माइनस एच आई का फंक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। देखिए, जैसे आपने अभी मनी डिमांड का फंक्शन बनाया, अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो डायग्राम जरा यहाँ बना सकते हैं मेरे साथ में। डायग्राम को आप यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं। दिस इज मनी और ये इंटरेस्ट रेट, ठीक है। दिस इज मनी डिमांड, ठीक है, और यहाँ पे आया इंटरेस्ट रेट, बिल्कुल जैसे ये है ऐसे ही ये था, दोनों को दोनों सेम दोनों को दोनों सेम एक्सिस पर वैल्यूज आएंगी। अब मुझे बताइएगा, मनी डिमांड का इंटरेस्ट रेट के साथ में कैसा रिलेशनशिप है? इनवर्स। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो मनी डिमांड कम होगा, जनरल सी बात है। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड टू होल्ड मनी, लोग पैसा को अपने हाथ में रखने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे, दे विल ट्राई टू इन्वेस्ट देयर मनी इन द इकोनॉमी। ठीक है, तो ध्यान रखना, इससे जो आपका मनी डिमांड कर्व बनेगा वो बनेगा डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो ये आपका मनी डिमांड फंक्शन है। समझ में आई मेरी बात आप लोगों को? दिस इज योर मनी डिमांड फंक्शन। कोई आपसे पूछे व्हाट इज द स्लोप ऑफ मनी डिमांड, तो स्लोप का फॉर्मूला होगा यहाँ पे चेंज इन आई अपॉन में चेंज इन मनी डिमांड, चेंज इन आई अपॉन में चेंज इन मनी डिमांड। यानी अगर आप इसको डिफ्रेशिएट करते हो जो है मनी डिमांड के रिस्पेक्ट में, तो यू विल गेट व्हाट, दैट इज यू विल गेट 1 अपॉन में एच। क्लियर? इफ यू डिफरेंशिएट दिस, ये 0 हो जाएगा, ये चेंज इन मनी डिमांड 1 हो जाएगा, दैट इज चेंज इन आई अपॉन में चेंज इन मनी डिमांड, दैट इज 1 अपॉन में एच। और साथ में आप माइनस का साइन भी होगा। ठीक है, तो ये हो गया स्लोप ऑफ मनी डिमांड, या आप कह सकते हो स्लोप ऑफ दिस, स्लोप ऑफ दिस ऑफ एंटायर डायग्राम। और अगर मैं इसके स्लोप की बात करता हूँ बेटा, इस वाले की स्लोप की अगर मैं बात करता हूँ, तो इसको स्लोप में भी सेम आएगा यहाँ पे चेंज इन आई अपॉन में चेंज इन मनी सप्लाई। तो सोचो, इंटरेस्ट रेट की वजह से मनी सप्लाई में कुछ बदलाव नहीं आ रहा, मनी सप्लाई क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट, मनी सप्लाई में चेंज नहीं आ रहा बिल्कुल भी। ठीक है, मनी सप्लाई में चेंज नहीं आ रहा, तो इस डायग्राम को जो स्लोप होगा वो इन्फिनिटी होगा। क्या होगा इसका स्लोप? क्या होगा? इन्फिनिटी। मतलब इंटरेस्ट रेट को कितना भी चेंज कर लो, डजंट मैटर, मनी सप्लाई में कोई चेंज नहीं आएगा। तो गाइस ये हमारे पिक्चर था मनी सप्लाई का, ये हमारे पिक्चर था मनी डिमांड का। ठीक है, तो आप प्लीज इसको जल्दी से छाप लीजिए कॉपी में, एक एक बात को लिख लीजिए, जो जो मैंने आपको बातें यहाँ पे समझाई है, प्लीज कॉपी में इसको नोट करिए। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ बेटा इसको। ठीक है, तो जैसे कि आपने मनी डिमांड मनी सप्लाई के कंसेप्ट समझ लिया, अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को साथ में ले आऊंगा, मनी डिमांड और मनी सप्लाई को एक साथ ले आऊंगा, या फिर आप कह सकते हैं पहले डायग्राम ऑफ मनी डिमांड मनी सप्लाई, ठीक है, और उसका कॉरस्पॉन्डिंग इंपैक्ट कैसे पड़ेगा डायग्रामेटिकली। तो जैसा कि आपने अभी ये जाना समझा मेरे साथ में कि जो मनी सप्लाई होता है वो एक्सोजन गिवन होता है। ध्यान रखना, मनी सप्लाई इंडिपेंडेंट होता है इकोनॉमिक के फैक्टर से, और कौन से वाले फैक्टर से? इंटरेस्ट रेट वाले फैक्टर की मैं बात कर रहा हूँ। मनी सप्लाई इज इंडिपेंडेंट बाय द इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तो जैसे कि आपने मुझे यहाँ मनी डिमांड बताया, तो मनी डिमांड का फॉर्मूला था के वाई माइनस का एच आई। यहाँ पे जो के है दैट इज इनकम सेंसिटिविटी ऑफ मनी डिमांड, इनकम सेंसिटिविटी
ऑफ मनी डिमांड। सिमिलरली जो एच होता, अच्छा पहले इसके साथ साथ ये जो के की वैल्यू होगी वो 0 to इंफिनिटी में लाई करेगी। कहां तक लाई करेगी बेटा? 0 to इंफिनिटी में लाई करेगी। जो के की वैल्यू होगी वो 0 to इंफिनिटी में लाई करेगी। समझ में आई मेरी बात आप लोगों को? के की वैल्यू लाइज बिटवीन 0 to इंफिनिटी। ठीक है, और ये 1 से ज्यादा भी हो सकती है, जनरली 1 से ज्यादा ही रहती है। सिमिलरली जो एच होता है, एच इज बेसिकली इंटरेस्ट सेंसिटिविटी ऑफ मनी डिमांड। और ये जो एच बी होता है वो 0 to इंफिनिटी तक लाई करता है। ठीक है, एच बी क्या होता है? 0 to इंफिनिटी तक लाई करता है। ये डेफिनेट सी बात है। अच्छा मजे की बात, जैसे कि मैंने अगर मनी डिमांड का डायग्राम में समझाया, देखिए एक एक नॉलेज लेंगे हम लोग मनी डिमांड से या एल एम मार्केट की, जो भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, माइनर से माइनर नॉलेज। दिस इज इंटरेस्ट रेट एंड दिस इज आउटपुट एंड यू नो, ये आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग मनी डिमांड कर्व बन गया। देखिए जनरली ये एक डायग्राम बना लिए आप, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बना सकते हो, स्ट्रेट लाइन भी बना सकते हो। देखिए वो कंसेप्ट ऑथर्स पे डिपेंड करता है। अगर आप बुक पढ़ते हो डॉन बुश फिशर, ठीक है, तो उसके अंदर आपको स्ट्रेट लाइन दिखेगा, मनी डिमांड मनी सप्लाई कोई भी डायग्राम अगर होगा। और अगर आप पढ़ते हो ब्लांचार्ड, ऑलिवर ब्लांचार्ड, तो वहां पे आपको कर्वेचर फॉर्म में दिखेगा। तो उससे कोई खास लेना देना नहीं है, वो हाई एडवांस लेवल पे चीजें जो है क्लियर हो पाएंगी आपको। अभी के लिए आप मान लो कि ये डायग्रामेटिकली ऐसे ही है। ठीक है, अभी इसका स्लोप का मैंने बात की थी, तो इसका स्लोप का फॉर्मूला क्या था? स्लोप ऑफ मनी डिमांड। तो जनरली, अच्छा यहाँ पे इनकम नहीं, यहाँ पे मनी आएगा। ठीक है, और ये आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। सिमिलरली स्लोप की अगर हम यहाँ पे बात करें तो दिस इज माइनस का 1 में एच, राइट। अच्छा, जैसे मैंने यहाँ पे मनी डिमांड की बात करी, ऐसे ही यहाँ पे मनी सप्लाई होगा, दैट इज नॉर्मल मनी अपॉन में प्राइस, और ये कांस्टेंट होगा। जो यहाँ पे मनी है, मनी सप्लाई इज इंडिपेंडेंट बाय इंटरेस्ट रेट, एंड जो प्राइस होगा, प्राइस इज कांस्टेंट। हम अजम्पशन लेंगे प्राइस जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा। और अगर मैं कॉरस्पॉन्डिंगली इसको भी साथ में ड्राइव कर लूं, तो ये इनका इक्विलिब्रियम वैल्यू आ जाएगी मनी सप्लाई। तो ये जो पॉइंट इधर आया कॉरस्पॉन्डिंगली, दिस इज इंटरेस्ट रेट एंड दिस इज मनी। एम मनी मतलब यही मनी डिमांड है और यही आपका मनी सप्लाई है। ठीक है, यही मनी डिमांड है और यही आपका मनी सप्लाई है, राइट। ये बात मेरी समझ में आ गई आपको क्लियरली अच्छे से। अब एक बार कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है क्या, कि नेचर ऑफ कर्व, मनी डिमांड कर्व, मनी डिमांड कर्व। देखिए आप समझिएगा जरा ध्यान से, जैसे कि मनी डिमांड का फंक्शन क्या हो जाता है, 1 में एच इसका स्लोप है। अब अगर एच इंक्रीज करता है, यानी इंटरेस्ट सेंसिटिविटी इंक्रीज कर रही है, इसका इंक्रीज करने का मतलब क्या होता है? अ वेरी लिटिल चेंज ऑफ इंटरेस्ट रेट विल अफेक्ट द मनी डिमांड एट अ वेरी लार्ज लेवल। इंटरेस्ट रेट का थोड़ा बहुत चेंज मनी डिमांड को बहुत बड़े लेवल पे बदल देगा, चेंज कर देगा। ठीक है, तो इस केस में ध्यान रखना, ये जो माइनस साइन है, माइनस साइन की तरफ आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए, बिकॉज माइनस साइन ओनली शोज डायरेक्शन। माइनस साइन ओनली शोज डायरेक्शन। माइनस साइन क्या करता है? सिर्फ और सिर्फ आपको डायरेक्शन शो करता है। व्हाट इज बेसिकली माइनस साइन शोज? माइनस साइन शोज द डायरेक्शन ऑफ द कर्व, वो है डाउनवर्ड स्लोपिंग। अगर एच बढ़ता है यानी इंटरेस्ट सेंसिटिविटी जो है बढ़ती है, तो आपका स्लोप क्या होगा? कम। आपका स्लोप क्या होगा? कम। और जब स्लोप कम होता है तो मनी डिमांड कर्व जो होगा गेट्स मोर फ्लैटर। ये एग्जाम में पूछी जाती है बातें बहुत सारी, कि कब मनी डिमांड कर्व फ्लैटर होता है, कब वो स्टीपर होता है। ठीक है, अगर एच आपका बढ़ता है यानी इंटरेस्ट सेंसिटिविटी अगर आपकी बढ़ती है, ठीक है, ऑफ मनी डिमांड, तो आपका स्लोप कम होगा। स्लोप अगर कम होगा तो ध्यान रखना आपका मनी डिमांड जो होगा वो फ्लैटर होगा। मनी डिमांड कैसा हो जाएगा? फ्लैटर। मनी डिमांड कैसा हो जाएगा आपका? फ्लैटर। सिमिलरली सेकंड पॉइंट, अगर एच हमारा कम होता है तो स्लोप बढ़ेगा। और अगर स्लोप बढ़ता है, ध्यान रखना, अगर किसी भी चीज का स्लोप बढ़ता है तो वो जो चीज हो जाएगी, वो कोई भी हो, वो गाइस कैसी हो जाएगी? स्टीपर। और स्टीपर फ्लैटर का मतलब आप समझ सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे बोला है स्टीपर, तो स्टीपर ऐसा डायग्राम हो गया। मैंने बोला है फ्लैटर, तो फ्लैटर आपका डायग्राम ऐसा हो गया। ठीक है,
तो स्टीपर थोड़ा सा वर्टिकल शेप में, फ्लैटर थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल शेप में। यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ गई अच्छे से कि मैं यहाँ पे बोलना भी क्या चाहता हूँ। तो मैंने कॉरस्पॉन्डिंगली इन दोनों को ड्राइव कर दिया और यहाँ से मेरा एक इक्विलिब्रियम स्टार वैल्यू निकल के आ गई। यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आई। ये हमने मनी मार्केट इक्विलिब्रियम, दैट इज मनी मार्केट इक्विलिब्रियम, मनी डिमांड और मनी सप्लाई को मैंने इक्विलिब्रियम पर ले आया। तो यहाँ से मेरा एक इंटरेस्ट रेट निकल के आ गया। अब यही हमारा गेम था जो नेओ केनेडियन थ्योरी में हम लोग मानते चलते हैं कि नेओ केनेडियन थ्योरी वाले बोलते हैं कि जब आपने इंटरेस्ट देखिए पहले इंटरेस्ट रेट डिटरमाइंड हुआ, ये कंसेप्ट क्लियर है। फर्स्ट वी डिटरमाइन द इंटरेस्ट रेट, अगर हमने इंटरेस्ट रेट यहाँ पे सॉर्ट आउट कर लिया तो आफ्टर दैट ये इंटरेस्ट रेट कैसे हमारी इकोनॉमी के अंदर नेशनल इनकम को अफेक्ट करेगा। अब जरा ऐसे सोचिएगा, देखिए इंटरेस्ट रेट ये आ गया। अब एट अ गिवन इंटरेस्ट रेट, एट अ गिवन इंटरेस्ट रेट, इसी गिवन इंटरेस्ट रेट पर मान लीजिए हमारी ट्रांसैक्शन डिमांड बढ़ने लग गई, मतलब ये हमारी ट्रांसैक्शन डिमांड बढ़ने लग गई। इन केस अगर वो बढ़ने लग गई तो उससे क्या होगा, मनी डिमांड बढ़ेगा, और जब मनी डिमांड बढ़ेगा तो इट विल बेसिकली शिफ्ट टू दी अप। मैं भी डायग्राम रफ कर दो, दोबारा से बनाऊंगा, वेट एंड वॉच, पहले ओरल सुनो। अगर किसी भी रीजन से हमारी इनकम बढ़ गई, मान लीजिए किसी भी रीजन से गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी पॉलिसीज लगा दी जिससे कि हमारी जेब में ज्यादा पैसा आने लगा, एनी पॉलिसी, तो क्या होगा, वाई बढ़ते हमारी मनी डिमांड बढ़ जाएगा, और मनी डिमांड बढ़ते हमारा ये अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, मतलब इधर शिफ्ट हो जाएगा। अब सोचना, एज एट अ गिवन इंटरेस्ट रेट मनी डिमांड बढ़ गया, जब मनी डिमांड बढ़ गया तो वी नीड फंड, मुझे पैसा चाहिए, कैश इन हैंड चाहिए, पैसे की डिमांड है, पैसे की नीड है। तो क्या करूंगा मैं क्या करूंगा, जनरली आज की डेट में अगर हमारे पास पैसा होता है तो हम क्या वो सॉरी पैसे की डिमांड होती है तो हम क्या करते हैं, हम अपनी एसेट्स को बेचना शुरू करते हैं, हम अपनी सिक्योरिटीज को बेचना शुरू करते हैं ना। हम ये कितने कॉन्फिडेंस लेवल में होते हैं ना कि हाँ यार वो हमारे पास प्रॉपर्टी, कभी खुदा ना खास्ता जरूरत पड़ी तो बेच देंगे वो प्रॉपर्टी, या वो हमने इन्वेस्ट कर रखा है, एसेट ले रखी है, यानी बॉन्ड्स मार्केट। जनरल ध्यान रखना, बॉन्ड मार्केट, बॉन्ड्स जो होता है वो इस तरह की एसेट्स होती है। क्योंकि हम लोग यहाँ पे बॉन्ड्स का डिस्कशन कर चुके हैं, इसलिए मैं बॉन्ड्स का नाम बार बार ले रहा हूँ। तो क्या होगा, इफ वी नीड फंड, इफ आवर मनी डिमांड इंक्रीज, अगर हमारी मनी डिमांड बढ़ती है, मनी डिमांड बढ़ने का मतलब ही होता है फंड की जरूरत होना। ठीक है, मनी डिमांड बढ़ने लगी तो एकदम से क्या होगा, हम लोग अपनी सिक्योरिटीज को बेचना शुरू कर देंगे, हम लोग अपने बॉन्ड्स को बेचना शुरू कर देंगे, है ना, बॉन्ड्स को सेल आउट करना शुरू कर देंगे। उससे क्या होगा, हाँ जी बताइए, उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि हमारी इकोनॉमी के अंदर जो बॉन्ड्स की सप्लाई है, जो एसेट्स की सप्लाई है वो बढ़ने लग जाएंगी, सप्लाई ऑफ बॉन्ड बढ़ जाएगा। और ये बात आपको सबको पता है, अगर किसी भी चीज की सप्लाई बढ़ जाती है, अगर किसी भी चीज की सप्लाई बढ़ जाती है तो गाइस उस चीज का प्राइस क्या हो जाता है, कम। मेरी बात समझ में आ गई, अगर बॉन्ड्स की सप्लाई बढ़ गई तो बॉन्ड्स का प्राइस कम हो गया। और हम लोगों ने ये बात लास्ट क्लास में सीखी थी कि अगर बॉन्ड का प्राइस कम होता है तो बॉन्ड के जो कॉरस्पॉन्डिंग होता है वो इंटरेस्ट रेट होता है। अगर बॉन्ड्स का प्राइस कम होगा तो कॉरस्पॉन्डिंग जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ने लग जाएगा। कैसा हो जाएगा, वो बढ़ने लग जाएगा। क्या हो जाएगा, वो बढ़ने लग जाएगा, यानी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर गया। अब ये सोचो कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा है तो क्यों बढ़ा था, क्योंकि इनकम बढ़ी थी। इसका मतलब आपके माइंड में एक पिक्चर क्लियर हो रही होगी कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो मनी मार्केट इक्विलिब्रियम के अंदर आउटपुट भी इंक्रीज करेगा, या फिर अगर आउटपुट इंक्रीज करेगा तो मनी मार्केट के अंदर इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेगा। इसका मतलब आउटपुट और इंटरेस्ट रेट में कैसा रिलेशनशिप बनता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप बनता है। कैसा कैसा बनता है रिलेशनशिप बेटा, पॉजिटिव यानी प्लस का रिलेशनशिप बनता है। ठीक है, अब देखो ये जो बात मैंने आपको ओरली समझाई है उसको मैं अब लिख के समझाता हूँ। ठीक है, मैं याला एरिया रफ कर रहा हूँ, याला एरिया। ठीक है, आप आपके पास तो रफ करने का ऑप्शन नहीं है, या मैं आपके लिए काम करता हूँ, मैं पूरा का पूरा ही एरिया रफ कर देता हूँ और फिर मैं दोबारा से इन्हीं दोनों डायग्राम्स को बनाऊंगा यहाँ पर। ठीक है, ये पूरा एरिया में रफ कर देता हूँ, इन्हीं डायग्राम्स को मैं दोबारा से यहाँ पर बनाऊंगा। दिमाग में रखिएगा, चीजें बहुत इंटरेस्टिंग है, समझ में आएंगी बढ़िया बढ़िया। ठीक है, एकदम से बिंदास होके पढ़ना है, कोनो टेंशन नहीं लेनी, किसी प्रकार की टेंशन नहीं लेनी है। ये जितना भी हम लोग पढ़ रहे हैं ये आपके एग्जाम से रिलेटेड है, एग्जाम में डेफिनेटली चीजें पूछी जाती हैं, या तो आप एकेडमिक्स के स्टूडेंट हो या फिर आप एंट्रेंस के स्टूडेंट हो। देखिए शुरुआत तो हम यहाँ से कर ही देंगे। ठीक है, डिस्कस तो मैं आपसे यहाँ पे शुरुआत तो कर ही दूंगा। वो होगा क्या, मान लीजिए आपका एग्जाम में और कुछ थोड़ा एडवांस लेवल है या थोड़ा सा एक्सटेंसिव फॉर्मेशन है तो आपकी बदल बुक्स तो होंगी। ठीक है,
नहीं हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा, मैं बता दूंगा कौन कौन सी बुक्स आप फॉलो कर सकते हो। राइट, तो आप पढ़ सकते हो, और कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी टॉपिक में नहीं समझ में आ रहा हो मुझे बताइए, मैं दोबारा उस टॉपिक को आपको समझाऊंगा। राइट, चलिए अब देखो, सुनना यहाँ पे जो हेडिंग हम लिख रहे हैं, दैट इज डेरिवेशन ऑफ एलएम। देखिए एलएम, मैं फिर रिपीट करूं, यहाँ पे जो एलएम है, एलएम इज लिक्विड मनी, एलएम इज लिक्विड मनी, एलएम इज लिक्विड मनी। जो जो चीज यहाँ पे एलएम, देखिए एलएम को डायरेक्टली एलएम नहीं बोला है, इट्स मनी मार्केट इक्विलिब्रियम, ये हमारा लिक्विड मनी है। तो हमने जनरली यहाँ पे मनी डिमांड बनाया, वो था के वाई माइनस का एच आई, और यहाँ पे हमने मनी सप्लाई बनाया, वो था एम अपॉन में पी, विच इज अ कॉन्स्टेंटली गिवन। ठीक है, फिर आपने यहाँ पे डायग्राम बनाया इधर, दिस इज मनी, दिस इज इंटरेस्ट रेट। ठीक है, ये आपका मनी है और ये आपका इंटरेस्ट रेट है। ठीक है, अच्छा, इसी के कॉरस्पॉन्डिंगली मैं एक डायग्राम और बना रहा हूं आप लोगों के लिए। यहाँ पे मैं वाई लूंगा, इधर मैं इंटरेस्ट रेट लूंगा। ठीक है, इधर मैं वाई लूंगा और इधर मैं इंटरेस्ट रेट लूंगा, यहाँ पर मैं हम वाई लेंगे और यहाँ पर हम लोग इंटरेस्ट रेट लेंगे। ठीक है, पहले मैंने यहाँ पे मनी सप्लाई बना दिया और यहाँ मैंने मनी डिमांड बना दिया। ठीक है, जिससे कि मुझे कॉरस्पॉन्डिंगली इंटरेस्ट रेट मिल गया, इसे मैंने आई वन बोला। मैंने क्या करा, इसी को कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे इंटरेस्ट रेट को बना दिया और एक रैंडम इनकम ले ली। देखिए कोई भी इनिशियल इनकम आप ले सकते हो, वाई वन। ठीक है, अब आपने बोला कि मान लीजिए लेट सपोज इफ इनकम इंक्रीज, अगर इनकम बढ़ती है तो उससे क्या होगा, आपकी ट्रांसैक्शन डिमांड बढ़ेगा, ट्रांसैक्शन डिमांड बढ़ने से आपका मनी डिमांड बढ़ेगा, और मनी डिमांड कर विल शिफ्ट टू अप। तो क्या होगा, ये मनी डिमांड कर्व आपका अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब समझिएगा, एट अ गिवन इंटरेस्ट रेट, एट अ गिवन इंटरेस्ट रेट, अभी कह सकते हो, आप जनरली यहाँ पे कह सकते हो, एट अ गिवन इंटरेस्ट रेट हमारा वी नीड मोर मनी। ठीक है, हमारा मनी डिमांड जैसे कि बड़ा है, तो देखिए जब हमारा मनी डिमांड बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे, अपने बॉन्ड्स को सेल आउट करेंगे, तो सप्लाई ऑफ बॉन्ड्स इंक्रीज कर जाएगा, और जैसे सप्लाई ऑफ बॉन्ड इंक्रीज करेगा वैसे प्राइस ऑफ बॉन्ड्स कम होने लग जाएगा, क्योंकि किसी भी चीज की अगर सप्लाई बढ़ती है तो उसका प्राइस कम होने लग जाता है। और हम सबको पता है कि जो प्राइस ऑफ बॉन्ड अगर कम होता है तो कॉरस्पॉन्डिंगली अगर किसी भी, मान लीजिए सप्लाई ऑफ बॉन्ड बढ़ा है, प्राइस उसका कम हो गया, तो प्राइस उसका कम होने की वजह से कॉरस्पॉन्डिंगली इकोनॉमी के अंदर जो इंटरेस्ट रेट होगा वो बढ़ने लग जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट रेट होगा वो बढ़ने लग जाएगा। उसके रीजन बस इतना सा होता है कि प्राइस ऑफ बॉन्ड में और इंटरेस्ट रेट में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। ये बात मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाई थी, वो पंछी बनकर, है ना, कि ऐसे ऐसे करके होगा। तो प्राइस ऑफ बॉन्ड में और इंटरेस्ट रेट में क्या रिलेशनशिप होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। ध्यान रखना, ये इसलिए भी इंक्रीज होगा बिकॉज वी हैव टू कीप मनी मार्केट इक्विलिब्रियम, हमें मनी मार्केट को इक्विलिब्रियम में रखना पड़ेगा। वी हैव टू बेसिकली कीप मनी मार्केट इन इक्विलिब्रियम। अगर हम लोग यहाँ पे मनी मार्केट को इक्विलिब्रियम में रखना चाहेंगे तो ही ये चीज बढ़ेगी, क्योंकि देखिए ये हमारा मनी मनी ये एम स्टार था, ये आ गया हमारा मनी डिमांड, और जब मनी डिमांड इंक्रीज कर गया तो एट अ गिवन इंटरेस्ट रेट पे इंक्रीज करा, तो मनी डिमांड बेसिकली इंक्रीज करा एट अ गिवन इंटरेस्ट रेट, तो हमने क्या करा, सप्लाई ऑफ बॉन्ड बढ़ा दिया, उससे प्राइस ऑफ बॉन्ड कम हो गया। और जब प्राइस ऑफ बॉन्ड कम हो गया तो लोग कहाँ जाने लगे, पैसे के तो बॉन्ड से उनको रिटर्न कम मिलने लगा, तो लोगों के माइंड में क्या आ गया कि यार बॉन्ड तो बेकार चीज है, चलो इन्वेस्टमेंट की तरफ चलते हैं मार्केट में। तो मार्केट में जब गए तो इन्वेस्टमेंट की डिमांड बढ़ गई, राइट, इन्वेस्टमेंट की डिमांड बढ़ गई। अच्छा, ये गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम की पिक्चर है। ठीक है, मार्केट में इन्वेस्टमेंट की डिमांड बढ़ गई, तो इकोनॉमी में अगर इन्वेस्टमेंट की डिमांड बढ़ रही है और हमारे पास या तो ये ऑप्शन है कि सेंट्रल बैंक पैसे की सप्लाई कर दे, बट सेंट्रल बैंक पैसे की सप्लाई नहीं करेगा क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो टू कीप मनी मार्केट इन इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट को बढ़ना ही पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट को बढ़ना पड़ेगा, और वो कब तक बढ़ता रहेगा, कब तक बढ़ता रहेगा, जब तक वो अपने इस वाले इक्विलिब्रियम पर नहीं आएगा। तो इससे क्या हुआ, आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। अच्छा एक बात बताओ,
अभी तक के सिनेरियो में क्या था, इस इनकम इंक्रीजेस, तो आपने क्या बोला कि इनकम बढ़ गई, ठीक है, इनकम बढ़ गई, तो कॉरस्पॉन्डिंगली आपने क्या बढ़ा दिया यहाँ पे, जरा देखिएगा, इंटरेस्ट रेट। अगर आप इसको ज्वाइन कर दोगे, मान लीजिए ये वाला पॉइंट, तो एक पॉइंट ये वाला था पहला वाला, दूसरा पॉइंट ये है, अब इसको ज्वाइन कर दो, सो दिस इज एल एम। क्या बन गया बेटा, ये बन गया आपका एल एम। मेरी यहां तक ये बात आपको समझ में आ गई, एल एम मार्केट, एल एम इकोनॉमी। तो ये हमारा मनी मार्केट इक्विलिब्रियम है। ये जो इक्वेशन निकल के आ गई, एल एम आ गई। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एल एम, तो ध्यान रखना, इक्वेशन ऑफ एल एम, इक्वेशन ऑफ एल एम जो होती है जनरली वो यहाँ से आती है, मनी डिमांड इक्वल्स टू मनी सप्लाई से। यहाँ पे आप कह सकते हो इट इज के वाई माइनस का एच आई इज इक्वल्स टू मनी सप्लाई, और यहां से आप कह सकते हो दैट इज के वाई, दैट इज के वाई माइनस का एम बाई पी इज इक्वल्स टू एच आई, और यहां से आप आई इज इक्वल टू कर सकते हो, आई इज इक्वल्स टू 1 में एच के वाई माइनस का एम बाई पी। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ एल एम, दिस इज द इक्वेशन ऑफ एल एम। और ध्यान रखना, ये जो एल एम की इक्वेशन होगी वो आई इज इक्वल टू में होगी, यानी आई इज इक्वल टू, क्योंकि इंटरेस्ट रेट का गेम है, इनकम तो ऑटोमेटिकली बाद में हो जाएगी, बट यहाँ पे जो गेम है वो इंटरेस्ट रेट का गेम है। तो यहाँ पे हमने इंटरेस्ट रेट भी बना लिया, ठीक है, और यहाँ पे हमने एल एम की इक्वेशन भी बना ली, राइट। मेरी यहाँ तक ये बात समझ में आई। और यहाँ से आपको एक कंसेप्ट समझ में आता है कि देर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड इनकम, देर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन, आप यहाँ पे लिख सकते हो, there is a positive relationship between, positive relationship between interest rate and output, there is a positive relationship between interest rate and output, there is a positive relationship between interest rate and output। तो आपको यहाँ पे एलएम की इक्वेशन डिराइव हो गई। यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ गई, बढ़िया से, बिंदास से, जल्दी से इसको छाप लीजिए कॉपी में, अपनी कॉपी में लिख लीजिए एक एक बात को, ठीक है। चलिए मैं रफ कर देता हूँ, वीडियो को पॉज करके आप सारी चीजों को नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं अब इसको रफ कर रहा हूँ, और अब जो मुझे इंपॉर्टेंस है वो मेरी एलएम इक्वेशन से और एलएम के डायग्राम से, बाकी अब सब चीजें खत्म हो जाएंगी, अब सिर्फ एलएम एलएम घूमेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे मनी मार्केट को इक्विलिब्रियम में करके अपना एलएम को ड्राइव कर लिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन आप एकेडमिक एग्जाम दे रहे हो, एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, सिविल सर्विसेज एग्जाम दे रहे हो, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज एग्जाम दे रहे हो, ये सब जगह पूछा जाता है, ठीक है, हर जगह ये टॉपिक पूछा जाता है। तो आपको समझ में आना चाहिए, पता होना चाहिए कि एक्चुअली है क्या चीज सारी, ठीक है। चलिए कंटिन्यू करते हैं हम लोग आगे। तो नाउ एलएम, ठीक है, ठीक है। अब एलएम की इक्वेशन अगर हम बनाते हैं, तो दैट इज आई इज इक्वल्स टू, आई इज इक्वल्स टू 1 में एच के वाई माइनस का एम बाय पी, ठीक है। ये हमारी किसकी इक्वेशन है, ये हमारी एलएम की इक्वेशन है। अगर मैं यहाँ पे एलएम का जनरली देखिए, ये हमारी एलएम की इक्वेशन है, और मैंने यहाँ पे एक एलएम का डायग्राम भी बनाया साथ में, अब तो पता लग गया हमें। तो अब तो पता है कि वो कैसा बनेगा, वो अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा एलएम का डायग्राम, ठीक है। एलएम का डायग्राम हमारा अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा। अब बात आ जाती है कि सर एलएम का स्लोप कैसा होता है। देखिए स्लोप वाली टॉपिक हर जगह रहेगा, स्लोप आपको पता होना चाहिए कि स्लोप एक्चुअली होता क्या है। स्लोप बेसिकली बताता है कि हमारा जो कर्व या डायग्राम है उसका नेचर है, ठीक है। अब देखिए, अभी ऐसा बनाया है, कभी कभी हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट में ज्यादा चेंज आ रहा हो, आउटपुट में कम चेंज आ रहा हो, कभी कभी आउटपुट में ज्यादा चेंज आ रहा है, इंटरेस्ट रेट में कम चेंज आ रहा है। समझ में आई मेरी बात। तो वो स्लोप का नेचर बताता है, और स्लोप टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में जब आप लिख रहे हो, मान लीजिए आप सब्जेक्टिव पेपर सॉल्व कर रहे हो, तो ना आपको काफी सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी, समझानी पड़ेंगी सामने वाले को, ठीक है। तो स्लोप उनमें से एक ऐसा होता है, और स्लोप का जो फॉर्मूला होता है जनरली दैट इज चेंज इन वाई एक्सिस वेरिएबल अपॉन में चेंज इन एक्स एक्सिस वेरिएबल। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हो तो आपको यहाँ से मिलेगा के बाय एच। क्या मिलेगा आपको यहाँ से, के बाय एच। तो जो के बाय एच है दैट इज स्लोप ऑफ एलएम है। क्या है बेटा, ये
स्लोप ऑफ एलएम, ये जो के बाय एच है ये क्या है, ये स्लोप ऑफ एलएम है। ये जो के बाय एच ये क्या है, ये स्लोप ऑफ एलएम है। याद कर लो, के बाय एच इज द स्लोप ऑफ एलएम, के बाय एच इज द स्लोप ऑफ एलएम। ध्यान रखना बेटा, ये जो के बाय एच है स्लोप ऑफ एलएम होता है, दिमाग में रखिएगा इन सब चीजों को। इसका मतलब ये हो गया कि इसको स्लोप, इसके स्लोप को अफेक्ट करने वाले हमारे पास में दो फैक्टर्स हैं, ठीक है। इसके स्लोप को अफेक्ट करने वाले दो फैक्टर्स होंगे। कौन कौन से फैक्टर्स होंगे, एक होगा हमारा के और एक होगा हमारा एच। मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा, प्लीज कमेंट बॉक्स में नोट्स की डिमांड करिए आप, ठीक है। नोट्स के बारे में जब, क्योंकि देखिए जब आप नोट्स के बारे में पूछेंगे तो मेरी टीम फिर वो देखकर आपको नोट्स का लिंक शेयर करेगी, ठीक है। तो अब बात आ जाती है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग स्लोप ऑफ एलएम। एलएम के स्लोप को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं, एलएम के स्लोप को अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं। देखिए नंबर वन है यहाँ पे के। अच्छा, के का नाम क्या था, उसका नाम था इनकम सेंसिटिविटी ऑफ मनी डिमांड। क्या था नाम, इनकम सेंसिटिविटी ऑफ मनी डिमांड। अब जरा दिमाग में रखिएगा, अगर मान लीजिए हमारा के इंक्रीज करता है, ठीक है, अगर हमारा मान लीजिए के इंक्रीज करता है, हाई के या हायर के, तो इट विल व्हाट, अगर के हमारा ज्यादा होगा तो गाइस हमारी इकोनॉमी के अंदर इंटरेस्ट रेट में ज्यादा चेंज आएगा, इंटरेस्ट रेट में ज्यादा चेंज आएगा और आउटपुट में कम चेंज आएगा। इट विल चेंज इंटरेस्ट रेट at a very large level than change in income। यानी ये मान के चलिए, अगर के इफ के इज मोर देन चेंज इन इंटरेस्ट रेट इज मोर देन चेंज इन इनकम, इंटरेस्ट रेट के अंदर चेंज ज्यादा होगा, यानी इनकम में बहुत कम चेंज होगा और उसका जो बहुत कम चेंज है वो ज्यादा इंपैक्ट डालेगा क्योंकि के ज्यादा है। क्योंकि देखिए अगर इक्वेशन में के वाई माइनस का एच आई है, अब इनकम का थोड़ा बहुत भी चेंज इसको बहुत बड़े लेवल से बदलेगा। मतलब इनकम का थोड़ा बहुत भी चेंज हमारे आउटपुट को या पूरे ट्रांसलेशन को बहुत बड़े लेवल से बदलेगा, ठीक है। और इससे गाइस हमारी बॉन्ड्स मार्केट भी उतने बड़े लेवल से अफेक्ट होगी, हमारी बॉन्ड्स मार्केट भी ज्यादा बड़े लेवल से अफेक्ट होगी। यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ रही है। होता है क्या है कभी कभी कि हमारी अगर इनकम 10% से इंक्रीज कर रही है तो हम अपने ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा लेवल से बढ़ा देते हैं। या बहुत अच्छा एग्जाम्पल दूं, आज की डेट में हर कोई क्रेडिट कार्ड पे बहुत जी रहा है, ठीक है, क्रेडिट कार्ड, ठीक है। और मजे की बात क्या है, क्रेडिट कार्ड वाले कंपनी वाले फोन करते हैं और हमें कन्वेंस कर लेते हैं कि आपकी इनकम बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छा कमाते हो, आप इतना कमा रहे हो, आप इसका 10 गुना क्रेडिट पे ले सकते हो। मान लीजिए किसी की इनकम अगर साल की इनकम नहीं, सेविंग्स कह सकते हो आप, अगर सेविंग या इनकम जो भी उनकी स्टेटमेंट्स होती हैं 8 से 10 लाख रुपए, तो वो कह देते कि आप 50 लाख तक का लोन ले सकते हो, या आप टीवी लोन पे ले लो, बाइक लोन पे ले लो, कार लोन पे ले लो, ये लोन पे वो लोन पे। क्या हो रहा है, इनकम इतना सा चेंज आता है हमारी, इतना सा चेंज, और हमें कन्विंस कर लेते हैं कंपनी वाले कि आप दुनिया का सबसे अमीर आदमी हो, आप अपने ट्रांजेक्शन बढ़ा दो। होता क्या है, ट्रांजेक्शन बढ़ाने के लिए हम जो पैसे की डिमांड करते हैं तो वो इकोनॉमी में से तो उठकर आता है पैसा, और जो पैसा इकोनॉमी में से उठकर आता है, वी नीड बेसिकली मनी। तो उससे क्या होता है, हमारी एसेट्स बिकती हैं, बॉन्ड्स बिकते हैं, सप्लाई ऑफ बॉन्ड बढ़ता है। जब सप्लाई ऑफ बॉन्ड बढ़ता है तो बॉन्ड के प्राइस कम होते हैं, तो मनी मार्केट को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए इंटरेस्ट रेट में बदलाव करना पड़ता है। अब बात ये आ रही है कि अगर के हाई होगा, क्योंकि ट्रांसलेशन डिमांड उससे हाई हो जाएगी, तो इंटरेस्ट रेट में ज्यादा चेंज लाना पड़ेगा टू कीप मनी मार्केट इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, इसलिए हो रहा है क्योंकि मनी मार्केट इक्विलिब्रियम में लाना पड़ेगा। इससे क्या हो जाएगा आपका कि अगर के बढ़ता है, समझिएगा, अगर के इंक्रीज होता है तो उससे आपका स्लोप इंक्रीज कर रहा है, और अगर आपका स्लोप इंक्रीज कर रहा है तो आपका जो एलएम है वो स्टीपर होने लग जाएगा।
कैसा होने लग जाएगा एलएम आपका स्टीपर। बस चीजें याद रख लेना। एंड वाइस वर्सा, अगर के कम होगा तो लोब भी कम होगा और आपका एलएम फ्लैटर होने लग जाएगा। तो एलएम का स्टीपर होना, एलएम का फ्लैटर होना, वो अभी के पे भी डिपेंड करता है, यानी इनकम सेंसिटिविटी और मनी डिमांड पे भी डिपेंड करता है। ये मैंने वन साइड पिक्चर आपको बताई। इसकी जो अगली पिक्चर है वो कौन सी है बेटा? इसका जो सेकंड पार्ट है दैट इज हमारा एच, यानी इंटरेस्ट सेंसिटिविटी। ठीक है, ये आपने अगर नोट कर लिया तो मैं इसी को रफ कर देता हूं। हाँ जी, अगर आपने नोट कर लिया हो तो मैं इसी को रफ कर दूं, बताइए। मैं एक काम करता हूँ, इसको इस वाले एरिया को रफ कर देता हूँ और इसका जो डायग्राम है वो मैं यहाँ बना के आपको दिखा देता हूँ, छोटा सा डायग्राम। ये इंटरेस्ट रेट और ये आउटपुट एलएम कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, थोड़ा सा वर्टिकल शेप में। सेकंड पॉइंट है एच। एच है हमारा इंटरेस्ट सेंसिटिविटी ऑफ मनी डिमांड। अब समझिएगा, अगर एच इंक्रीज करता है, अगर एच इंक्रीज करता है तो चेंज इन आई और चेंज इन वाई में आप सोचिए। आई आई एच, जो एच है वो आई का साथी है। अब एच बढ़ रहा है तो जो उसका जो इंटरेस्ट रेट है उसमें कम चेंज आएगा, आउटपुट में ज्यादा चेंज आएगा। और आउटपुट में ज्यादा चेंज क्यों आएगा? टू कीप मनी मार्केट इक्विलिब्रियम। आउटपुट में ज्यादा चेंज आएगा। अगर एच बढ़ता है तो ध्यान रखना उससे हमारा जो स्लोप है वो कम होगा, उससे हमारा क्या होगा? स्लोप कम होगा। और जब स्लोप कम होता है तो हमारा एलएम कर्व कैसा होता है? फ्लैटर। ठीक है, ये जो बात मैंने यहाँ ऐसे लिखी थी उसको मैंने ऐसे लिख दिया, चेंज इन आई इज लेस देन चेंज ऑफ वाई। अगर स्लोप कम होगा क्योंकि एच बढ़ रहा है तो एलएम हमारा कैसा होगा? फ्लैटर। ठीक है, एलएम हमारा कैसे होगा? फ्लैटर। और अगर आप एलएम का डायग्राम आप यहाँ पे बना लेते हो तो ये इंटरस्टेट है और ये वाई है, तो एलएम हमारा कुछ इस प्रकार बनेगा। क्लियर? एलएम हमारा कुछ इस तरीके से बन गया और आपके माइंड में सारी चीजें आ भी गई होंगी कि जितनी भी चीजें हैं वो किस तरीके से हमारे पास बनती हैं, एच और के वाली बातें। ठीक है, एच और के। यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ गई अच्छे से, बढ़िया से, बिंदास से? तो हमारा जो एलएम है उसका जो स्लोप होता है वो के बाय एच होता है और जो के होता है वो इनकम सेंसिटिविटी और मनी डिमांड होता है। अगर के बढ़ता है तो हमारा एलएम स्टीपर होगा और के कम होगा तो एलएम फ्लैटर होगा। वहीं कॉरस्पॉन्डिंगली हमारे पास में एच भी होता है, जिसका स्लोप का पार्ट एच में भी होता है। एच इंटरेस्ट सेंसिटिविटी ऑफ मनी डिमांड होता है। अगर एच बढ़ता है तो हमारा जो एच बढ़ता है तो स्लोप कम होता है और एलएम हमारा फ्लैटर बनने लग जाएगा। और इसका कॉरस्पॉन्डिंगली उल्टा ऐसे हो जाएगा, वाइस वर्सा। अगर एच कम होगा तो हमारा स्लोप बेसिकली बढ़ेगा और एलएम हमारा स्टीपर होने लग जाएगा। ठीक है, तो मैंने जानबूझ के यहाँ पे स्टीपर को फोकस करा है और यहाँ मैंने फ्लैटर पे फोकस करा है। डायग्राम दोनों आप आगे पीछे कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा जो कंसेप्ट है ये हमारा एलएम का स्लोप। अब इसके बाद तो जो एलएम की चीज आती है दैट इज शिफ्ट ऑफ एलएम। एलएम के अंदर शिफ्टिंग ऑफ एलएम। ठीक है, तो आप प्लीज इसको जल्दी से छाप लीजिए। ठीक है, मैं अब ये रफ कर रहा हूँ एरिया, ये वाला। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए मैं भी आपके लिए साथ मेहनत कर रहा हूँ, आप भी अपने लिए मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, पढ़ते रहिएगा। और अगर आप अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, लाइक नहीं करा है, शेयर नहीं करा है, कमेंट नहीं करा है तो सब कुछ करिए। अगर चीजें अच्छी लगती हैं आपको और अगर लगता है कि सर इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो आप प्लीज बताइए कि क्या इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। बिकॉज वी आर हेयर फॉर यू। ठीक है, आप लोगों के लिए हैं, आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं हम लोग। अच्छा लगेगा अगर आप लोग हमें बताओगे कि क्या क्या चीजें करनी रह गई हैं अभी। ठीक है, तो अगला जो हेडिंग है यहाँ पे दैट इज शिफ्टिंग ऑफ एलएम। देखिए, जो एलएम होता है उसमें जो शिफ्टिंग होती है इट इज ओनली ड्यू टू द मनी सप्लाई। अगर आप इक्वेशन ऑफ एलएम की बात करोगे तो वो मनी डिमांड इक्वल्स टू मनी सप्लाई होती है। ठीक है, और वो जनरली आई इज इक्वल्स टू 1 में एच के वाई माइनस का एम बाई पी होता है, ऐसे कुछ होता है। ठीक है, तो जनरली वो लोग ऐसा मानते हैं, या तो आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो अगर आप क्या, तो नहीं तो आप वाई के टर्म में भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो होता ये है कि अगर मनी सप्लाई बढ़ता है, मनी सप्लाई अगर इंक्रीज करता है या मनी सप्लाई, ध्यान रखना जो शिफ्टिंग ऑफ एलएम होगा वो ओनली ड्यू टू
ओनली ड्यू टू चेंज इन नॉमिनल मनी सप्लाई होगा। क्या होगा बेटा? जो हमारी एलएम में शिफ्टिंग होगी वो ओनली ड्यू टू चेंज इन नॉमिनल मनी सप्लाई। जो मनी सप्लाई है, नॉमिनल मनी सप्लाई है, उसमें चेंज की वजह से आपका जो है एलएम में शिफ्टिंग होगी। ठीक है। अब आपने बोला कि सर मान लीजिए लेट सपोज मनी सप्लाई, नॉमिनल मनी सप्लाई अगर वो इंक्रीज करता है तो ध्यान रखना, अगर वो इंक्रीज कर रहा है तो आपको जो एलएम कर्व है, एलएम कर्व विल शिफ्ट टू डाउन। अब बोलो सर ऐसा क्यों? देखिए, मनी सप्लाई और इंटरेस्ट में कैसा रिलेशनशिप है? इनवर्स। तो अगर ये बढ़ेगा तो ये कम ही तो होगा। अगर आप यहाँ पे डायग्राम बना लेते हो एलएम का भी, तो एलएम का डायग्राम बनाने में दिस इज आउटपुट, दिस इज इंटरेस्ट रेट। तो मान लीजिए ये मेरा एलएम कर्व था। ठीक है, मान लीजिए ये मेरा एलएम कर्व था और ये इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पर आ गया। ठीक है, ये मेरा आउटपुट, ये मेरा इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तो हमारा एलएम कर्व जो होगा वो हमारा डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा अगर मनी सप्लाई बढ़ेगा। ठीक है, अगर मनी सप्लाई बढ़ेगा तो एलएम कर्व विल शिफ्ट टू दी डाउन। क्लियर हुई मेरी बात आप लोगों को? एलएम कर्व विल शिफ्ट टू दी डाउन अगर मनी सप्लाई इंक्रीज करता है। देखिए, इसके पीछे काफी सारी थ्योरी है जो मैंने समझाई है आप लोगों को। ठीक है, कि अगर ये चीजें चेंज होती है तो बॉन्ड्स मार्केट की वजह से एलएम कर्व कैसे आपका शिफ्ट होता है। समझ में आई मेरी बात? तो इक्विलिब्रियम हमारा यहाँ पे मिलेगा, इंटरसेट ये इंटरसेट 1 है, ये इंटरसेट 2 होगा, द आउटपुट रिमेन सेम, राइट। तो ये हमारा मनी हमारा लेबर मार्केट, ये हमारा एलएम जो है वो डाउनवर्ड शिफ्ट हो गया ड्यू टू चेंज इन रियल मनी सप्लाई या नॉमिनल मनी सप्लाई। ठीक है, तो एंड ऑफ द डे गाइस हमारा यहाँ पे एलएम इक्वेशन कंप्लीट हो गया। एलएम में शिफ्टिंग लास्ट थी हमारी। तो आपने आईएसएलएम वाला टॉपिक कंप्लीट पढ़ लिया, गुड्स मार्केट को स्टडी करा और मनी मार्केट को स्टडी करा आप लोगों ने मेरे साथ में। देखिए, आप लोग बहुत बड़ा टारगेट लेके बैठे हुए हो। आपका सपना है कि आप अपनी एजुकेशन में बहुत मेहनत करो और बहुत अच्छा मकाम व बहुत अच्छी पोस्ट हासिल करो। उसके लिए गाइस करना इतना होगा आपको कि आपको थोड़ी पढ़ाई ज्यादा करनी पड़ेगी। पढ़ाई करना बुरी बात नहीं है, लेकिन पढ़ाई करने के लिए आपको सही गाइडेंस जरूरी होती है। ठीक है, मैं और मेरी टीम, सेमिकॉन क्लासेस की टीम, हम लोग कोशिश करेंगे और कर रहे हैं कि आपको राइट टाइम पे अच्छी से अच्छी एजुकेशनल नॉलेज प्रोवाइड कराई जा सके। हमारा टारगेट ये रहेगा। अब आप लोगों से मेरी इतनी रिक्वेस्ट है कि आप लेक्चर्स को देखिए, उसकी नोटिंग करिए, फिर नोट्स की डिमांड करिए। हम नोट्स बेसिकली हम लोग बना रहे हैं और जब आप नोट्स की डिमांड करेंगे तो हमारी फ्रीक्वेंसी और बढ़ जाएगी। वीडियो को पसंद करिए, अगर पसंद आ रही है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और अगर हमारे चैनल पे न्यू हो तो गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो अभी हमारा आईएसएलएम वाला टॉपिक यहाँ पे कवर्ड हो गया। अब हम अगला जो सेशन में टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं उसमें आप इंजॉय लीजिएगा। ठीक है, और कोई ऐसा टॉपिक जो आपको समझना हो और वो हमने अपलोड नहीं करा है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय, टेक केयर।